वंदे मातरम व्यूअर्स। दोस्तों जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, जो इंजीनियर हैं बीटेक बीई कंप्यूटर साइंस के केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पीजीटीज की पोस्ट निकाली है। और अक्सर हमारे जो इंजीनियर भाई हैं या जो बच्चे पीजीडीसीए करके बैठे हैं वो सोचते हैं कि बीएड होना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ा मौका है ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने बीई बीटेक या फिर पीजीडीसीए या फिर एमएससी करके जो फ्री बैठे हैं या जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है या फिर प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने उन्हें टीचर बनने का बहुत बड़ा मौका दिया है। जी हाँ, मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोरी और मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में 5 साल सेवा दी है, इसलिए मैं आपको वहाँ का अनुभव बता रहा हूँ। तो ऐसे विद्यार्थी या ऐसे युवा जो रोजगार की तलाश में हैं या फिर प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो वो एक गवर्नमेंट जॉब पाने के हकदार हैं। और याद रखिए, इसमें लगभग आपको पहली सैलरी जो पीजीटी को मिलती है वो मिलती है लगभग 85,000। जी हाँ, 85,000 रुपये सैलरी है। इसलिए आप पूरी इच्छा शक्ति से पूरी तैयारी के साथ आइए। इसमें आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और साथ ही इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस में, हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी ये क्वालिफिकेशन की। तो जो विद्यार्थी 50% मार्क्स के साथ जिनके पास बीई की डिग्री है फिर बीटेक की डिग्री है, और बीई बीटेक की डिग्री किस फील्ड में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस या आईटी में होना चाहिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप बीई बीटेक किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन उसके साथ कंप्यूटर साइंस में आपने पीजीडीसीए किया है या कोई भी पीजी डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में, तो भी आप एलिजिबल हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर बीई बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल से है और अगर आपने पीजीडीसीए कंप्यूटर साइंस में कर लिया तो भी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल है केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करने के लिए, इस पोस्ट के लिए। साथ ही अगर आपका बीई बीटेक नहीं है, केवल एमएससी है, तो एमएससी कंप्यूटर साइंस में है या फिर एमसीए है, तो कोई भी यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, यानी आपको 55 भी नहीं चाहिए, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं चाहिए। देखिए कितना बड़ा मौका है। जो जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट डिवीजन नहीं बन पाता है, 65 नहीं आ पाता है, 60% भी नहीं आ पाता, केवल 50% पर आप देखिए केंद्रीय विद्यालय आपको बहुत बड़ा मौका दे रहा है। लेकिन ये मौका ऐसे ही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। अगर आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप निश्चित रूप से एग्जाम निकाल पाएंगे। एग्जाम पैटर्न समझिए, सिलेबस समझिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। और बड़ा बदलाव किया है, यानी युवाओं को इस बार बहुत मौका है, बहुत बड़ा मौका है केंद्रीय विद्यालय में जॉब करने के लिए। साथ ही देखिए, अब एमएससी की बात करें, आपके पास बीटेक भी नहीं है, बीई भी नहीं है, एमएससी कंप्यूटर साइंस भी नहीं है, एमसीए भी नहीं है, तो केवल बीसीए है। और बीसी के साथ आपको क्या, अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस में डिग्री है आपके पास या फिर बीसीए है, एमसीए नहीं है, तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर आप बीसीए हैं और आपके पास पीजीडीसीए भी की डिग्री है, यानी आप बीसीए के बाद पीजीडीसीए नहीं, आपके पास केवल कोई भी पीजी डिग्री, यानी आप अगर बीसीए करने के बाद अगर आपने एमए कर लिया है किसी भी विषय से तो भी आप एलिजिबल हैं। बीसीए के बाद अगर आपने किसी भी विषय से एमएससी कर लिया है तो भी आप एलिजिबल हैं। आप एमकॉम भी कर सकते हैं, बीसीए प्लस एमकॉम भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद भी यही कंडीशन है, आपको इसके साथ कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमए एमकॉम एमएससी या कोई भी इक्विवेलेंट पीजी डिग्री आपके पास होना चाहिए, तो भी आप केंद्रीय विद्यालय में इस पोस्ट के लिए यानी पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना भी नहीं है तो केवल आप अगर पीजीडीसीए भी हैं, आप लिखा है ना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, यानी आप पीजीडीसीए हैं, आपने एमकॉम किया है फिर पीजीडीसीए कर लिया तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने एमएससी करके पीजीडीसीए कर लिया तो भी, इवन आपने एमए करने के बाद पीजीडीसीए कर लिया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा बी लेवल डीओईएसीसी से या फिर सी लेवल तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अब लेकिन क्या होता है कि जो पीजीडीसीए है, जिसने एमए किया है, जिस विद्यार्थी ने और पीजीडीसीए है, वो अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन आपके पास सब्जेक्ट की कमांड होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है केंद्रीय विद्यालय सबको बराबर सैलरी देगा, चाहे वो बीटेक हो चाहे वो एमकॉम प्लस पीजीडीसी हो, लेकिन सवाल यह है कि उसके पैमानों पर, उसके मानकों पर खरा उतरना है आपको, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो मैं आपको इसमें आगे आपको डिटेल सिलेबस भी बताऊंगा। तो फाइनली बात यह है कि देखो 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है, कोरोना के बाद बहुत सारे जो हैं रोजगार के अवसर थोड़े कम हुए हैं,
और अगर आप केवल गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं और आप ये सब करके बैठे हैं, ये वाली आपके पास डिग्रियां हैं और सबसे बड़ी बात बीएड की डिग्री नहीं है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिना बीएड के केवल इसके लिए भी आपको एलिजिबल हो सकते हैं, बशर्ते आपको अच्छी मेहनत करना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। और एक और बड़ा बदलाव के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये तो क्या होगी एलिजिबिलिटी। अगर आपके पास ये डिग्रियां हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए केंद्रीय विद्यालय अप्लाई कीजिए। 5 दिसंबर से फॉर्म ओपन हो रहे हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए नोट पर ध्यान मत दीजिए, ये है कि अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बाद अगर प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल मिलेंगे तो आपको बीएड जरूरी है, लेकिन पीजीटी में ही आपको इतनी सैलरी मिलती है। अगर आप इन फ्यूचर नहीं भी करते हो, नौकरी लगने के बाद जनरली लोग कर लेते हैं, तो उसकी आप चिंता मत करिए। केवल आप इस पोस्ट को पाने की कोशिश के लिए जिसमें लगभग आपको 80,000 से ज्यादा सैलरी मिलने वाली है। और ऑल इंडिया ये सर्विस है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से SC ST OBC और EWS को भी इसमें आरक्षण दिया गया है, यानी सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान है। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल है उसके अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन है। एज अधिकतम एज गवर्नमेंट के हिसाब से दी हुई है ना। पीजीटी के लिए नॉर्मली 40 साल एज है, उसके बाद जो भी छूट होगी उसका अलग से आप समझिएगा। साथ ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1300 केंद्रीय विद्यालय हैं, याद रखिए इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जोड़ने का मौका है आपके पास। केंद्रीय विद्यालय केवल भारत में ही नहीं, 1300 केंद्रीय विद्यालय केवल भारत में, इसके अलावा 3 विदेशों में भी है। रसिया के मॉस्को में एक केंद्रीय विद्यालय है, नेपाल के काठमांडू में एक केंद्रीय विद्यालय है और ईरान के तेहरान में भी है ना। तो एक देखिए पीजीडी जो बायोटेक है, जो विद्यार्थी बायोटेक्नोलॉजी से या जेनेटिक्स से, माइक्रोबायोलॉजी से जिन्होंने पीजी यानी मास्टर डिग्री की हुई है 50% मार्क्स के साथ, वो पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके कैंडिडेट कम है, पोस्ट भी बहुत कम है। हाँ, कंप्यूटर साइंस में काफी पोस्ट है, लगभग 142 यानी 140 प्लस पोस्ट हैं। तो इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। इसकी आवेदन की तिथि क्या है? 5 दिसंबर, यानी 5 दिसंबर से सुबह 10 बजे से आप 26 दिसंबर रात के 12 बजे के पहले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय .nic.in की वेबसाइट से जाके आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर वालों के लिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो खुद अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूं। मैं आपको साथ ही ये भी बता रहा हूं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसे है, ठीक है। और यहाँ पर एक WE और छूट गया है, थोड़ा सा उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर एक ऐसी पोस्ट भी है, देखिए सैलरी इसकी लेवल 7 है, पीजीटी की लेवल 8 होती है ना। इसके लिए अपर लिमिट कितना है? 35। तो हम इस पोस्ट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी आर्ट और टीजीटी डब्ल्यू। इनके लिए आपको बीएड की जरूरत नहीं होती है। इसमें आप WE के लिए, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि थोड़ा टेक्निकल है, इसमें केवल इलेक्ट्रॉनिक या यहाँ इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिग्री होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं WE के लिए, है ना। तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएट इन, यानी जिसने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री हासिल की और वो पीजी है तो फिर वो उधर भी अप्लाई है। अगर दोनों के लिए एलिजिबल हैं आप, यानी टीजीटी WE के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी आप एलिजिबल हैं, तो 2 फॉर्म अलग अलग भरेंगे, एक ही कैटेगरी में आप फॉर्म नहीं भरेंगे। यानी टीजीटी WE के लिए अप्लाई करिए और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी अप्लाई करिए अगर आप दोनों में एलिजिबल है। चलिए मैं थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में बात कर लेता हूँ। सिलेबस एकदम इस बार बहुत बड़ा चेंज हुआ है। जो 11th और 12th में CBSE NCERT की जो किताबें चलती हैं, CBSE का जो सिलेबस है, अगर आप ऑलरेडी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, CBSE वाले स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मानिए आपके लिए ही है ये, और आपको बिल्कुल इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि पूरा सिलेबस वही है जो 11 और 12th का है। और जनरल में मैं बताऊंगा कि जनरली क्या क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पर केवल हम बात करेंगे अभी किसकी, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है, इसमें प्रोग्रामिंग पे भी जोर दिया गया है, पाइथन वगैरह लैंग्वेजेस भी हैं, सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, ये डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। CSV फाइल, HTML, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड ARPANET, इंटरनेट, NSFNet,
ये कंप्यूटर से आपके फील्ड से रिलेटेड जो आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड ही है सब। डाटाबेस मैनेजमेंट है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, पाइथन को डिटेल में दिया है क्योंकि पिछले 2 साल से पाइथन चल रही है केंद्रीय विद्यालय में। डाटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर यानी SQL जिसे आप बोलते हैं वो है, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, डाटा क्वेरी यूजिंग SQL, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, ये एक और सोशल इम्पैक्ट्स है ना। तो ये आपका सिलेबस है। अब एग्जाम पैटर्न क्या है थोड़ी सी इसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न के लिए हम ये वर्क एक्सपीरियंस का भी इसी से रिलेटेड, सर्किट फंडामेंटल, रेजिस्टिव सर्किटनेस, नेटवर्क थ्योरम्स, पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, ये डिटेल सिलेबस के भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा ना। तो मैं अब इस बात को आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं अब आपको सिर्फ पैटर्न बता दे रहा हूँ आपको कितने नंबर का पेपर होगा। तो इसमें टोटल 180 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा TGT WE के लिए और PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिएगा 10 नंबर का 10 मार्क्स यानी 10 मार्क्स का हिंदी है, 10 मार्क्स का इंग्लिश है, टोटल 20 मार्क्स। 10 मार्क्स का GS और करंट अफेयर है, 5 मार्क्स का रीजनिंग है और 5 मार्क्स का कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर वालों के लिए तो कंप्यूटर का इतना रिलेवेंस नहीं है, तो आपको यहाँ भी बेनिफिट इसका मिल जाएगा जो कॉमन पेपर है उसमें। तो इस प्रकार टोटल 40 मार्क्स हुए और 100 का सब्जेक्ट होगा, यानी जो सिलेबस जिसके बारे में अभी यहाँ आपको बता रहा था, ये जो डिटेल सिलेबस है इसमें आपको क्या करना है, ये आपका मेन है 100 मार्क्स का है। और ये 100 मार्क्स आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो सिलेबस है वो प्लस 80 मार्क्स जो जनरल सिलेबस है, टोटल 180 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें से ये 70% का वेटेज लिया जाएगा रिटन एग्जाम का और 30% का वेटेज जो है इंटरव्यू का है। मुझे अक्सर मैंने महसूस किया है कि जो इंजीनियर फील्ड के जो बच्चे हैं उनको ना टीचिंग के प्रति थोड़ी सी एलर्जी है या फिर उनकी इच्छा नहीं होती टीचिंग करने की। तो आप फैसला कर लीजिए, आपको लगभग 85,000 पर मंथ मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब मिल रही है। और मैं सबसे अच्छा बात बता दूं, केंद्रीय विद्यालय में केवल 6 घंटे 10 मिनट पढ़ाना है आपको, 6 घंटे 10 मिनट की जॉब है ये। और साल में 70 छुट्टियां मिलती हैं आपको, दशहरे पर 10, विंटर वेकेशन 20 डेज का और समर वेकेशन 40 डेज में 70 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, 10 EL मिलती हैं, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इन सब के लिए, ये सब पाने के लिए आपको जोर लगाना होगा और जोर लगाइए, आपके सब्जेक्ट पे कमांड करिए और जो प्लान है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न आप तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी के लिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर थोड़ा भी काम का लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। कोई भी आपको समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये मैंने मैसेज दिया उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा कि व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।